everyone. So today we will discuss about process of HRM policy. So HRM policies क्या थी, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको मैनेज करने के लिए जो पॉलिसीज़ हम बनाते हैं वो होती हैं हमारी HRM पॉलिसीज़। ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है कि जो भी हमारी एक्टिव रिसोर्सेज होती हैं यानी कि मनी है, मशीनरी है, मटेरियल है, ये क्या है, पैसिव रिसोर्सेज हैं। इन सब को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक्टिव रिसोर्सेज यानी कि मैन इन्हें यूज़ कर सकता है। तो ह्यूमन रिसोर्स तो नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो हमारी HRM पॉलिसीज़ होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी या ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कि क्या प्रोसेस होती है जब हम HRM पॉलिसीज़ बनाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कि सबसे पहले हमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना होता है, इकट्ठा करना होता है। इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द फर्म। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनसाइड मीन्स फर्म के अंदर से ही लोगे इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर पहले की बैलेंस शीट, कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इनसाइड जो अवेलेबल है वो तो आप लोगे ही, बट आउटसाइड द फर्म, क्योंकि हम अब सिर्फ हम क्या है, इंटरनली नहीं, हम ग्लोबलाइजेशन में काम कर रहे हैं। सो हमें आउटसाइड द फर्म, कंपिटिटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्या होती है, गैदर करनी होती है। इन्फॉर्मेशन इज़ गैदर्ड बाय द स्पेशलिस्ट पर्सन, कि इन्फॉर्मेशन जो गैदर करता है मीन्स वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को गैदर करनी होती है। ऐसा नहीं मीन्स जो उस काम में क्या है स्पेशलाइज्ड है वही उसको गैदर करेगा। उसे ये पता होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रेलिवेंट है, कौन सी मैंडेटरी है, क्रूशियल कौन सी होगी फर्म के लिए। सो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन क्या है, वो ये काम करेगा गैदर करने का इन्फॉर्मेशन का। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और बाय एनी मेथड, वो किसी भी मेथड से गैदर कर सकता है, वो जो मेथड यूज़ करना चाहे वो सर्वे हो, इंटरव्यू हो, क्वेश्चनियर हो, आप कैसे भी मेथड मीन्स वो पर्सनल इंटरव्यू हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू हो, कैसे भी इंटरव्यू से, लेकिन उसे क्या करना है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन करना है जो हेल्पफुल करेगा, मीन्स जिसके रिगार्डिंग जिसको हम कंसिडर करके ही अपनी पर्सनल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या हुआ, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अब हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, उसे कंसिडर कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आएगा, एनवायरनमेंट स्टडी, कि हमने इन्फॉर्मेशन की तो स्टडी कर ली कि जो जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी उसके हिसाब से हमें ये ऐसी पॉलिसी बनानी है। उसके बाद जो हमारी सराउंडिंग है हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि जो हमने सोचा है कि हम इस टाइप की पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्या वो हमारी एनवायरनमेंट में फ़िक्स हो पाएंगी। After gathering the information related to the study, it's time to study the environment as environment changes day by day, क्योंकि environment क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, environment day by day चेंज हो रही है। So it is important to study the changes take place in the environment and they should be considered, कि जो भी चेंजेस हमारी environment में हो रहे हैं उन सबको कंसिडर करना, कि जैसे हमने इंफॉर्मेशन गैदर की उसके हिसाब से हमने पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बारे में एक क्राइटेरिया बना लिया, बट एनवायरनमेंट की स्टडी में अगर हमें उसमें कोई चेंज करना होगा कि ये ऐसे फिक्स नहीं बैठ रहा है या फिर ये इतना कंफर्ट नहीं होगा, ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, तो हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर देंगे। सो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट स्टडी। देन हमारा थर्ड स्टेप आएगा एग्जामाइन ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिसी। जब आप कोई भी चीज़ करने की सोचते हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, तो उसका सिर्फ एक वे नहीं होता, उसके बारे में फिर जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो आपको कोई स्टडी की कोई मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप स्टडी करोगे क्यों, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा। स्टडी करने के बाद भी वही ऑप्शन बचना है, पहले भी वही ऑप्शन था। स्टडी हम कब करते हैं, जब हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो, यानी कि मोर देन 1 2 3 कितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, उनमें से हमें बेस्ट को सेलेक्ट करना होता है और इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसे ही हमारी HRM पॉलिसीज़ हैं कि जब हमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, एनवायरनमेंट स्टडी कर ली, तो हमें 3-4 क्राइटेरिया मिल गए कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। सो उनमें से हमें एग्जामाइन करना कि हमारी बेस्ट पॉलिसी कौन सी रहेगी, वो हमारा थर्ड स्टेप है। द मेकर ऑफ द पॉलिसी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड एग्जामाइन द बेनिफिट एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच पॉलिसी, यानी कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की या जो पॉलिसी बना रहा है वो हर जितने भी अल्टरनेटिव हैं पॉलिसीज़ के, हर एक को स्टडी करेगा, हर एक के एडवांटेजेस देखेगा, डिसएडवांटेजेस देखेगा, उसके बाद सेलेक्ट करेगा कि सबसे इफेक्टिव और बेनिफिशियल कौन है, यानी कि कौन सी ऐसी हमारा अल्टरनेटिव है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी है, जिसकी कॉस्ट भी कम है, वाइड स्कोप है। सो हम क्या करेंगे, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसी को सेलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट स्टेप है गेटिंग अप्रूवल ऑफ प्रॉपर पॉलिसी, मतलब हमने इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली, गैदर कर ली, फिर एनवायरनमेंट की स्टडी कर ली, हमने बेस्ट अल्टरनेटिव भी चुन लिया कि हम ये वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद हम क्या लेंगे कि हमें अप्रूवल तो चाहिएगा कि हम जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या फिर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, CEO है, उनसे हमें क्या अप्रूवल चाहिएगा कि हम ये वाली पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो फोर्थ स्टेप में हमें क्या लेना है, अप्रूवल लेना है कि क्या मीन्स उनका एक तरीके से रिटर्न अप्रूवल कि हाँ आप ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। After examining alternative policy, we should select the best policy for the achieving organization objective कि हमने best policy select कर ली, and after selecting the policy we have to take approval from the top management or other director on the organization to implement the policy कि हमें उनसे एक तरीके से क्या लेना होता है कि उनको भी सेटिस्फैक्ट्री हो कि हाँ हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर उन्हें कुछ वीकनेस लगती है हमारी पॉलिसी में तो वो हमें एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें क्या चेंजेस, क्या अल्टरेशन करने चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग फिर हम क्या अप्रूवल लेके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ अडोप्टिंग एंड लॉन्चिंग पॉलिसी कि हमें अप्रूवल भी मिल गया कि हाँ अब हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो हम उसे क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। अडोप्टिंग एंड लॉन्चिंग पॉलिसी मीन्स ये टाइम है एग्जीक्यूट करने का पॉलिसी को। रियलिटी में जब हम एक्चुअल में जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो ये स्टेप है, अडोप्टिंग एंड लॉन्चिंग पॉलिसी। After getting approval from the top management in an organization, it's time to adopt and launch the policy। इसमें क्या आता है कि जब अडोप्ट करने में क्या आ जाता है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है आपने अप्रूवल भी ले लिया, सो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, एम्प्लॉयज़ हो, जो भी हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट करोगे कि हमारी ये पॉलिसीज़ हैं, उन्हें मीन्स एक्सप्लेन करोगे, उनको अंडरस्टैंड कराओगे कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। जब तक वो पूरी तरह समझ नहीं जाते हमें एक तरीके से उन्हें अडोप्ट तभी कर पाएंगे उस चीज़ को जब हम उसे समझ चुके हों। सो उन्हें अंडरस्टैंडिंग में डालना कि हाँ हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो क्या है हमारा अडोप्टिंग पॉलिसी। आफ्टर मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग डालने के बाद, अडोप्टिंग करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसे लॉन्च कर देंगे, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। मीन्स सबसे पहले हम उसे कम्युनिकेट करेंगे कि हाँ हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। जब वो सब समझ जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, उसके बाद हम उसे लॉन्च कर देंगे। एंड लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है अप्रेजिंग द पॉलिसी, और इवेल्युएटिंग भी कह सकते हैं हम इसे। The last step of formulating the HRM policy is appraising और evaluating the policy। मीन्स हमने अब इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हमने एक माइंड सेट रख के ही तो इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये पॉलिसीज़ हमें ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगी, ये हमारे लिए ऐसे बेनिफिशियरी होगी। सो अप्रेजिंग में हमें क्या देखना होता है कि जो हमने सोचा था क्या वही हो रहा है। मीन्स अगर हमने ये सोचा था कि वो गुड इम्पैक्ट डालेगी तो क्या वो एक्चुअल में गुड इम्पैक्ट डाल रही है। अगर वो नहीं डाल रही है तो हमें जो ऐसा लग रहा है कि भाई वो इस वजह से नहीं डाल पा रही, उन चीज़ों को चेंज करना, अल्टर करना और बेस्ट वे में उसे मोड अप कर देना क्या होता है हमारा अप्रेजिंग द पॉलिसी। It includes after the implementation of policy, the organization should appraise और evaluate the policy that is effective or not। वो देखेगी क्या वो इफेक्टिव है या नहीं, वो इफेक्टिव वे में काम कर रही है या नहीं। It is time to see that policy is according to the expectations or not, यानी कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्या ये वही परफॉर्म कर रही है। अगर वो नहीं है तो डिज़ायर्ड चेंजेस क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। So I hope you are clear with this topic. Thank you for supporting, keep supporting.